आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं थोड़ा सा अपडेट करना चाह रहा था कि वी हैड अ मीटिंग ऑफ द तिपरा मोथा पार्टी एंड इसमें हमारे TWF, YTF, TISF, TCF सब लोग थे, माइनॉरिटी सेल भी था और हमने डिसीजन लिया है कि 14 तारीख को टू प्रेस फॉर द डिमांड and for the Tiprasa Accord, we will be giving block-wise memorandum and deputation through the block level to the Governor of Tripura for the implementation of the Tiprasa Accord, for early holding of the VC elections with the inclusion of the Riyang villages, and also we have asked for the immediate implementation of the 125th amendment in the parliament, which is going to come up in November-December. तो इसके लिए आज हमने अपना मीटिंग रखा है और 14 तारीख को हम लोग पूरे त्रिपुरा में पीसफुली टू प्रेस फॉर आवर डिमांड्स वी आर गोइंग टू डू अ डेपुटेशन अक्रॉस द स्टेट एट द ब्लॉक लेवल एंड एट द DM, BDO, SDM level with a common memorandum to be given to the Governor of Tripura. ये आपको अपडेट करने के लिए आज हमारा मीटिंग इसका चीफ मिनिस्टर can only give his view, but the implementation of 125th amendment ये चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता, ये पार्लियामेंट कर सकता है। पार्लियामेंट में आज के दिन BJP भी यही बोल रहा है, कांग्रेस भी यही बोल रहा है, सब पार्टीज एक ही बोल रहे हैं कि 125th amendment इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो अगर सब लोग रेडी है तो हम को क्यों बोला जा रहा है कि वेट करो वेट करो वेट करो, हम कब तक वेट करेंगे? उनके लिए शायद थोड़ा देर वेट करना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें चीफ मिनिस्टर ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ये पार्लियामेंट का डिसीजन है। रिगार्डिंग VC इलेक्शंस हमने और जगदीश देवर्मा भी थे वहाँ में, BK रांखल भी थे जब हमारा मीटिंग हुआ, तो उन्होंने कहा कि एज़ पर हाई कोर्ट डायरेक्शन ये लोग VC इलेक्शंस होल्ड करेंगे एज सून एज पॉसिबल विद इन द डायरेक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। और रहा तिपरासा अकॉर्ड का, ये महीने के अंत में फिर से दिल्ली में हमारा मीटिंग है। इसमें भी हम अपना जो हमने पॉइंट्स राइटिंग में दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो पॉइंट्स के लिए हम लोग फिर से निगोशिएट करेंगे। और मैं आप एक बात को आपके थ्रू सबको क्लियर कराना चाहता हूँ कि हमारा कोई भी डिमांड किसी के अगेंस्ट नहीं है, अपने कम्युनिटी को उठाने के लिए है। और अगर किसी को लगता है कि अगर ट्राइबल अगर उठ गया तो किसी और का नुकसान है स्टेट में, तो वो गलत और जहर फैला रहा है। हमने किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा है, हमने अपने डिमांड को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये डिमांड्स रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। ये सेकंड राउंड मीटिंग है और मैं आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं और बहुत लोग का पेशेंस भी कम हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी समझना चाहिए कि ट्राइबल्स ऑफ त्रिपुरा बहुत साल से उन्होंने इंतज़ार किया है उनके अधिकार को, उनके अधिकार के लिए, एंड वी हैव टू इंश्योर दैट दिस इज डिलीवर्ड एज सून एज पॉसिबल। After your meeting with the State Election Commission, he said that Tribal Welfare Department is to initiate the process. So that is Bikash Debarma and that is the state government. So you have to ask this question to the Honorable Minister for Tribal Affairs. मैंने अपने तरफ से जो करना है मैंने किया है और मैंने कहा है कि रियांग्स को ये VC कमेटी से बाहर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब ये VC पे पैसा आएगा तो ये डायरेक्टली उनके पास आएगा। अगर हम आज उनको बाहर रखेंगे तो बाद में उन्हीं का नुकसान है, क्यों हम ये करें? इससे किसका फ़ायदा है? सो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट हैज़ गॉट ऑल द डेटा, हैज़ गॉट ऑल द थिंग, दे शुड इमीडिएटली मूव सो दैट दिस इज डन। आई थिंक यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन। मैंने पर्सनली भी बहुत बार फ़ोन किया है, बात किया है, लेकिन अगर आप भी उनसे 2-3 बार सवाल पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। सवाल पूछा है आप मुझसे, आप ये सवाल मुझसे पूछ लिया आपने, ये सवाल किसी और से मत पूछिए। कोई भी अकॉर्ड का टाइमलाइन होता है, नागालैंड अकॉर्ड का टाइमलाइन है, 3वीं अकॉर्ड का टाइमलाइन था। हम लोग 3 घंटे का पिक्चर नहीं देख रहे सिनेमा हॉल में। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट हुआ, जब संविधान बना, उसमें टाइमलाइन था, कभी भी टाइमलाइन नहीं होता। जिस दिन आपने हार मान लिया उस दिन आपका अकॉर्ड ख़त्म। तो जब तक मैं अपना डिमांड में कायम रखूँगा तब तक आपका पॉइंट रहेगा। और
टाइमलाइन आता है जब सिचुएशन दिल्ली में बदलता है। मैं आई नो वन थिंग वेरी क्लियरली, मैं यहाँ में ना बीजेपी का पक्ष में गाना गाने के लिए आया हूँ, ना कांग्रेस के पक्ष में गाना गाने के लिए आया हूँ, ना सीपीएम के लिए। मैं यहाँ में आया हूँ तो अपने लोगों को कुछ देने के लिए, और जिस दिन मैंने पॉलिटिक्स अपने लोगों के साथ खेलने शुरू कर दिया उस दिन टाइमलाइन आ जाएगा। मैं नेगोशिएट करूँगा दिल्ली से, जो भी दिल्ली में है, अपने लोगों का अधिकार के लिए। आर्टिकल 2-3 हो, लैंड पावर्स हो, डायरेक्ट फंडिंग हो, 125th अमेंडमेंट हो, लैंग्वेज राइट्स हो, सब चीज़ के लिए मैं अपना लोगों के लिए मैं फाइट करूँगा। और जिस दिन मैंने टाइमलाइन रख दिया उस दिन आप समझ गए कि मैं पॉलिटिक्स में आ गया। इसमें ये गेम लंबा है, और मैं आपके मीडिया के थ्रू भी बताना चाहता हूँ ये गेम बहुत लंबा है, और जितना हम लोग एक रहेंगे उतना हमारे पक्ष में कुछ चांसेस है कुछ मिलने का। डिलिमिटेशन होगा 2026 में, उस समय अगर टाइमलाइन के बारे कोई बात कर रहा है, हमको अपना पोजीशन रखना है। आज 20 सीट है, 20 सीट से काम नहीं चलेगा। त्रिपुरा एक इंडिजिनस स्टेट था, अब 60 सीट में 25 सीट हमको दीजिए। मणिपुरी के लिए भी मैंने 1 सीट डिमांड किया है इन दिल्ली, तो 26 सीट रिजर्व कीजिए आप, क्या प्रॉब्लम है? होना चाहिए। अगर हमने टाइमलाइन दे दिया तो कल हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं तो निगोशिएट करूंगा जिस दिन हमारा 90% डिमांड्स दिल्ली मानेगा तब हम 10% को छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक हमारा 90% डिमांड या 80% डिमांड नहीं मिलेगा, मैं अपना बाकी के डिमांड क्यों छोड़ूं? तो जो लोग मुझसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि कहाँ गया ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, कहाँ गया? अरे मैं तो आज भी अपने लाइन में वहीं में हूँ, राइटिंग में दिया है। लेकिन ये लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं, इनको मोदी के संग अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, अमित शाह के संग अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, राहुल गांधी के संग अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। और जब अपॉइंटमेंट मिलेगा तो वो क्या है, इलेक्शन के पहले अलायंस करने के लिए अपॉइंटमेंट मिलता है। तो मेरा फाइट पॉलिटिकल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल है, पार्टी का नहीं, जाति का है। और इसको समझने के लिए आपको गहराई से समझ में आना चाहिए।